तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है इसका डिपर और ये है इसका अपर। तो लाइट काफ़ी अच्छा है, आपको ठीक से दिखाई दे, इसीलिए मैंने जो विंड एक्सटेंडर है उसके ऊपर मैंने कैमरा को लगा दिया है। अभी विजिबिलिटी तो काफ़ी अच्छा है, रोड भी क्लियर दिख रहा है। ये देखिए, ये पासिंग लाइट ऐसे ऐसे, और ये हो गया इसका अपर और ये डिपर। स्वागत है दोस्तों और एक नए वीडियो में, और आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू हिमालयन 450 के हेडलाइट का। तो अभी हम लोग आ गए हैं हाई रोड पे, बट जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाई रोड में क्या होता है ना कि इसका जो लाइट का इंटेंसिटी है उतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा डार्क हो, थोड़ा लाइट कम हो, तो वहाँ पे हम लोग इसका जो हेडलाइट है उसका इंटेंसिटी चेक करेंगे, अच्छा है कैसा है। तो आई थिंक यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसका लाइट इंटेंसिटी कितना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिपर है ये थोड़ा स्कैटर्ड है, ये थोड़ा फैल जाता है। हालांकि ये अच्छा है क्योंकि जो डिपर होता है उसको फैल जाना चाहिए, लेफ़्ट राइट पूरा क्लियरली दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से ये तो बेहतरीन है, हेडलाइट अच्छा है। मैं थोड़ा दूर जाके एक बार अपर करके देखूंगा अपर में कैसा आ रहा है। इसका अपर का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका अपर जो है वो स्पॉट लाइट है। जो लोअर है मतलब जो डिपर है वो तो स्कैटर्ड है, बट जो अपर है वो स्पॉट लाइट है। तो एग्जैक्टली स्पॉट पे दिख जाता है कि दूर पे कहाँ पे क्या है। ये देखिए, ये मैं अपर दिया, ये पूरा एकदम स्पॉट है, तो एग्जैक्टली पता चल रहा है। आई डोंट नो कैमरा में कितना अच्छा आ रहा है क्योंकि रात का टाइम है और हेडलाइट तो सुबह में टेस्ट कर नहीं सकता। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यूट्यूब में मैंने काफ़ी सारा वीडियो देखा, बट कहीं पे भी मुझे पॉजिटिव कुछ रिव्यू मिला नहीं। जहाँ कहीं पे भी मैंने देखा इसका नेगेटिव ही फीडबैक था, सब लोग रिव्यू में इसको नेगेटिव ही बोल रहे हैं। बट मुझे जितना भी लगा कि ये सफिशिएंट लाइट है। देखिए, ये पूरा डार्क एरिया है और अगर मैं अपर करता हूँ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलिए मैं थोड़ा सैडलिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका डिपर और ये है अपर। देख पा रहे हैं, पूरा एकदम अच्छी तरह से दिख रहा है कि स्पॉट कहाँ पे लाइट जा रहा है। एग्जैक्ट स्पॉट लोकेशन में ये लाइट को फेंक रहा है। तो ओवरऑल तो अच्छा है। चलिए मैं एक बार जो लाइट है मैं सामने से आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये इसका मैंने अभी डिपर दे के रखा है। एक सेकंड, मैं हैज़ार्ड को ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो आपको ये दिखेगा नहीं कि कैसा लग रहा है। तो यह है इसका डिपर, ये डिपर है और जैसा आप देख पा रहे हैं वो रोड एकदम विजिबल है। ये मेरा शैडो है यहाँ पे और मैं अपर में दे रहा हूँ इसको। तो अगर मैं अपर में देता हूँ तो आपने देखा ये अपर में ये पूरा स्पॉटलाइट है एकदम। तो ये है इसका अपर, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। और तो वैसे कुछ चेक करना है नहीं अभी यहाँ पे। तो चलिए अभी घर लौट के जाते हैं। ओवरऑल मेरा तो फीडबैक जो है इसके लाइट को लेकर अच्छा ही है। तो ये था इस लाइट का रिव्यू आज के लिए। और मैं एक चीज़ दिखा दूंगा कि इसका जो लाइट का एंगल है वो कैसे चेंज करता है। हिमालयन 450 में एक बहुत अच्छा टेक्निक इसमें इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने। एक अलाइन की का स्क्रू यूज़ किया है जिसको एडजस्ट करके हम इसका जो एंगल है, हेडलाइट का जो एंगल है वो बहुत इजीली हम लोग अप डाउन कर सकते हैं। तो कोई भी अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकता है। ये अच्छा है। मतलब जो पुराने वाला हिमालयन था उसमें 2 नट को खोलना पड़ता था और उसको खोल के इसको एडजस्ट करना पड़ता था। इसमें वो दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं एक बार जो इसका एडजस्टमेंट स्क्रू जो है मैं वो एक बार आपको दिखा दूंगा।
तो ये है मेरा बाइक, और ये जो आपका हेडलाइट है, हेडलाइट के एकदम बगल में ही एक अलाइन की वाला एक स्क्रू है, जिसको एडजस्ट करके आप जो हेडलाइट है उसका जो लाइट थ्रो है उसको अप डाउन कर सकते हो। ये अलाइन की जो है ये किट के साथ ही अवेलेबल होता है, या तो फिर आप अलग से भी एक अलाइन की ख़रीद सकते हो। यहाँ पे अलाइन की लग जाता है और इसको घुमा के आप अप डाउन कर सकते हो। ये जो अलाइन की है इसको क्लॉकवाइज घुमाने से जो हेडलाइट है वो नीचे की तरफ आता है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये ऊपर की तरफ जाता है। मैं आपको एकदम लाइव दिखा देता हूँ। मैं पहले लाइट ऑफ कर देता हूँ, फिर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसका जो थ्रो है वो कैसे एडजस्ट हो रहा है। ये है इसका हेडलाइट का थ्रो। मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो है ये हेडलाइट ऑन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका जो बीम का थ्रो है वो यहाँ तक आ रहा है। तो ये हम लोगों ने लगा लिया अलाइन की को। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डार्क है। अगर मैं लाइट जलाता हूँ तो थ्रो एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे जाके इसका जो थ्रो है पड़ रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। आप देखना इसका एंगल कैसे चेंज हो रहा है। आप देख पा रहे हो, इसका एंगल पूरा चेंज हो रहा है। ये सामने एकदम, ये देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ और इसका एंगल चेंज हो रहा है। ये देखो पूरा नीचे की तरफ आ रहा है, देख रहे हो। पहले ये ऊपर यहाँ पे था, अभी ये नीचे आ गया इसका जो थ्रो है। और इसी में अगर मैं अपर डिपर करता हूँ तो देखो हो गया। अभी मैं इसको फिर से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। तो ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए मुझे ये वाला जो लाइन की है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी है। ये देखो मैं इसको अभी घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, और उधर सामने देखते हैं इसका जो हेडलाइट का जो थ्रो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। देख रहे हो, ये आ गया ऊपर की तरफ, ये जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। ये जो अलाइन की का एक स्क्रू है, इससे मैं इसको एडजस्ट कर रहा था ऐसे घुमा के। ठीक है, तो यही था, बहुत इजी है। पुराने वाले हिमालयन में दोनों तरफ का जो नट है वो लूज़ करके उसको एडजस्ट करना पड़ता था, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था। ये बहुत इजी है, आप बाइक में बैठ के भी एक हाथ से इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके। एक चीज़ मुझे लगा जो कि मेंशन कर देना चाहिए कि ये जो हेडलाइट है, ये अगर आप सोलो राइड कर रहे हो, कोई ऑफ रोड है या फिर कोई रोड जो इंटीरियर या फिर विलेज साइड का है, मतलब जहाँ पे गाड़ी वगैरह कम है, मतलब जो हाई रोड नहीं है, नेशनल हाईवे या फिर काइंड ऑफ स्टेट हाईवे आप कह सकते हैं, तो उसमें ये इसका जो लाइट है बढ़िया है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। बट दिक्कत तब होगा जब आप इसको हाई रोड में चला रहे होंगे और वहाँ पे कुछ लॉरी या फिर बस, ट्रक जो भी है, या फिर 4 व्हीलर अगर सामने से आता है, अगर उसने डिपर करके आया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रोड दिखने को मिलेगा। अगर उसने अपर कर दिया तो रोड में कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो इन दैट सिचुएशन यू विल नीड अ फॉग लाइट और एन ऑक्सिलरी लाइट। तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड ही मेंशन कर दिया है अभी के लिए। सॉरी यार, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि सिटी के अंदर इसका जो लाइट है उसका इंटेंसिटी कैसा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हालांकि सिटी के अंदर तो स्ट्रीट लाइट होता है, उसमें उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होता है, बट फिर भी आपको एक बार देखने से पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको इसका अपर डिपर ऐसे दिखा देता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा कि सिटी के अंदर इसका जो लाइट है वो कैसा है। एक चीज़ मुझे लगा, ये जो स्विच है ना, इसमें बहुत दिक्कत देता है, मतलब इसको हैबिचुएट करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि जो बाकी जो भी बाइक है उसमें पास लाइट जो सामने होता है, तो उसमें एक एडवांटेज ये होता है कि आप जो है हैंडल को ग्रिप करके, मतलब ज़्यादा उसमें कंफर्ट और मोबिलिटी अच्छा होता है।
मतलब आप उतनी अच्छी तरह से हैंडलिंग नहीं कर पाओगे जितनी अच्छी तरह से पुराने वाले हिमालयन या फिर और किसी बाइक में आप उसको हैंडल कर पाओ इन द मेन टाइम जब आप पासिंग लाइट यूज़ करते हो। तो आई मीन थोड़ा तो मैं कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ ना बाइक के ऊपर से, एंड आई डोंट नो ये हाई स्पीड में कितना इफेक्ट करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय।